उधर 28 मई को तुर्की में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव हुआ क्योंकि पहले राउंड में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले। तुर्की में भूकंप आने के करीब 3 महीने बाद चुनाव हुए जिसमें एर्दोआन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजे आए तो एर्दोआन के हाथ निराशा आई क्योंकि तीसरी बार तुर्की का राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें 50% से ज्यादा वोटों की जरूरत थी जो उन्हें नहीं मिले। तुर्की में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ती है, लेकिन एर्दोआन को केवल 49.51% वोट मिल सके, जबकि उनके विरोधी केमाल किलिचदारोग्लू को 44.88% वोट मिले। यानी राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के हाथ खाली रह गए और अब उन्हें 28 मई को दोबारा होने वाली वोटिंग का इंतजार है। पहले राउंड में हुई वोटिंग में तुर्की में 80% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था। जानकार बताते हैं कि यही बात एर्दोआन के खिलाफ गई। इधर ममता बनर्जी ने 2024 में कांग्रेस का साथ देने का संकेत दिया। पूर्वोत्तर के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। उन्होंने कह दिया था वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन कुछ ही महीनों में ममता के सुर बदल गए। उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये इशारा कर दिया कि वो 2024 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। Is the Congress strong in their respective 200 seat or something? Will give support. No, nothing is wrong. ममता के तेवर कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद बदले। अपने बयान में उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देकर कांग्रेस को गठबंधन का पाठ भी पढ़ाया और दो टूक कह दिया कि अगर टीएमसी कर्नाटक में कांग्रेस के साथ खड़ी है तो बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। यानी कर्नाटक में कांग्रेस का पलड़ा भारी होते ही ममता और कांग्रेस की दूरी घटने लगी और 2024 में दोनों के साथ लड़ने की अटकलें लगी। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान कांग्रेस में पायलट और गहलोत के बीच चल रही खींचतान पर सचिन पायलट ने दावा किया है कि राजस्थान के 28 मौजूदा विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने जयपुर में रैली के दौरान यह बयान दिया है और दावा किया है कि 28 विधायकों के अलावा पीसीसी के 7 पदाधिकारी और 10 जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष उनके साथ हैं। पायलट के इस बयान को उनका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसके जरिए उन्होंने डंके की चोट पर अशोक गहलोत को एक बार फिर चुनौती दे दी है। भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, इसका क्या मतलब, क्या होगा? देखिए किशोर, ये पायलट की टीम की ओर से पूरी एक डिटेल जारी की गई कि उनकी रैली के अंदर कौन था कौन नहीं था, इसको एक तरह से ऑफिशियल बयान ही माना जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट पहली बार अब अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। अभी तक वो वसुंधरा राजे सरकार की भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे थे। आज खुले तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। 15 दिन का टाइम दिया। कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत के सामने यहीं से चुनौती शुरू हो जाती है कि 15 दिन में अगर रास्ता निकलता तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मान के चलिए कि सचिन पायलट काफी आगे निकल जाएंगे। शुक्रिया भवानी आपका। इस बीच मध्य प्रदेश के बैतूल से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक दूल्हे को घोड़ी ने जमीन पर पटक दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में बारात निकलने से पहले दूल्हे का परिवार और उसके दोस्त, वहां मौजूद लोग जश्न मनाते दिखाई दिए और इस जश्न के बीच दूल्हे का एक दोस्त घोड़ी के ठीक सामने आकर नाचने लगा। घोड़ी उसे देखकर अपने अगले पैर उठाने लगी। अचानक वो पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। तब तक वहां मौजूद हर शख्स को समझ आ चुका था कि घोड़ी गुस्से में है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। घोड़ी ने आखिरकार दूल्हे को जमीन पर पटक दिया। ऊपर से घोड़ी भी दूल्हे के ऊपर ही गिर गई। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग फौरन दूल्हे के पास पहुंचे और किसी तरह उसकी जान बचाई, लेकिन दूल्हा इस घटना में बुरी तरह जख्मी हो गया।